जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, हर गिला भी तुझसे है, खुशी का सिलसिला भी तुझसे है। हम दर्द तुम ही, हम राज तुम ही, जीने का हौसला भी तुमसे ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, हमेशा कहती हूँ संतों की शरण लो, जल्दी उद्धार हो जाएगा। भक्ति पथ पर जब हम अकेले चलते हैं तो कान्हा को पाने में समय लगता है, पर जब हम संतों की शरण ले लेते हैं तो जल्दी हरि से मिलन हो जाता है। संत हमेशा हम जैसों का भला ही करते हैं। अब आज आपको संतों का हृदय कैसा होता है वो बताती हूँ। ये एक सत्य घटना है। राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, पर इनकी कर्म भूमि राजस्थान ही रही है। इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है। इन्होंने 20,000 से ज्यादा पदों की रचना की है। कहा जाता है एक बार अकबर बादशाह ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बड़े आदर के साथ बुलाया था। बादशाह अकबर ने उनसे पूछा कि खुदा की क्या जात है। तब दादू दयाल जी ने कहा था, इश्क अल्लाह की जाती है, इसक अल्लाह को रंग, इसक अल्लाह मौजूद है, इसक अल्लाह को अंक। मतलब सब कुछ इश्क ही है, इश्क ही जाती है, इश्क ही अंग है। इश्क में ही भगवान सब मौजूद होते हैं और इश्क के अलावा कुछ नहीं। और अकबर बादशाह उनके इस उत्तर को सुनकर बड़े खुश हुए थे। अब ये मैंने आपको बताई है उनकी समझदारी की किस तरह वो जवाब देते थे। अब आपको उनके जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ जिससे पता चलता है कि संत हमेशा दूसरों का भला ही करते हैं, चाहे दूसरे उनका कितना ही बुरा कर ले। संत दादू दयाल जी भिक्षा मांगने जिस रास्ते से निकलते थे वहां बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहां रहने वाला व्यक्ति दयाल जी की भरपूर निंदा करता था, उनको उल्टा सीधा बोलता रहता था। अब जैसे ही वो दयाल जी को देखता था जोर जोर से बोलने लगता था, बड़ा संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बनता है, कई तरह के दोष गिनाता और फिर उसके बाद अपने घर में चला जाता। एक समय वो निंदक दयाल जी को कहीं नजर नहीं आया। तब भी दयाल जी उसके घर के सामने कुछ देर रुके, फिर आगे चले गए। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, पर जब इतने दिनों से वो निंदक कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो दयाल जी ने आसपास वालों से पूछा। पूछने पे पता लगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अब इस बात को सुनकर दयाल जी बड़ा दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। तो जो दयाल जी के शिष्य थे उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप रोते क्यों हो? तो दयाल जी ने कारण बताया कि भाई वो जो बंदा था वो नहीं रहा। अब ये सुनकर शिक्षक बोले कि अरे वो तो आपका बहुत बड़ा निंदक था, अच्छा है मर ही गया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, पर आप तो रो रहे हो, ऐसा क्यों? तो दयाल जी बोले, वो मेरी निंदा करके मुझे हमेशा याद करवाता था कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ। वो था जो मुझे याद करवाता था कि संसार कांटों से भरा हुआ है। वो मुझे ज्ञान और त्याग का अहंकार होने ही नहीं देता था। और ये सब उसने मेरे लिए ही तो किया, वो भी मुफ्त में, बिना कुछ से चाहे। वो बड़ा नेक इंसान था। अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा? अब शिष्यों को गुरु की बात बहुत अच्छी लगी। सब आश्रम पहुंचे। उसी रात वो व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। उससे दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, अब यहाँ कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप जैसे परम संत की निंदा करने से मैं महापापी बनकर प्रेत योनि में चला गया था। बहुत दिनों से मैं बहुत कष्ट पा रहा था, पर आज जब मेरी मृत्यु की घटना सुनते ही आपने मुझे याद किया और प्रभु से मेरे उद्धार की प्रार्थना की, तो आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से ही मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा रहा हूं। मुझ जैसे निंदक पर भी आप जैसे महात्मा ही कृपा कर सकते हैं। ये है संतों की महिमा। बोलो भक्त और भगवान की जय, संतों की जय। देखा आपने संत कैसे होते हैं? अपना बुरा करने वालों का भी भला करते हैं
और इसीलिए हमेशा कहती हूँ संतों का चरित्र सुना करो, भक्तों का चरित्र सुना करो, संतों की शरण ले लो। हम भक्तों का रोम रोम बस कान्हा कान्हा ही बोले, कान्हा नजर आते हैं हमको जब भी पलकें खोले। तू चाहे जिस हाल में रखे हमको फिक्र नहीं, तेरे रहते हम नहीं डरते, हम पर कोई असर नहीं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कान्हा के प्रेम की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्णा।